भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दो छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। जमकर हुई मारपीट में दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में लाया गया, जहां से आयुष नामक छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना एम्स रेफर कर दिया। फिलहाल आयुष की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना के बाद कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत से मिले। इस दौरान भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर भी मौजूद रही। छात्रों ने एसएसपी से गुहार लगाया कि आयुष के साथ मारपीट करने वाले आरोपी छात्र खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रही है। इधर पूरे मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने कहा कि औद्योगिक थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और थाना अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिया गया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस बीच मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कॉलेज और शहर दोनों जगहों पर तनाव का माहौल बना हुआ है। जो यहाँ पे अवस्थित औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र में, वहाँ पे छात्रों के बीच में हॉस्टल में मारपीट की सूचना की मिली थी। इसी संबंध में औद्योगिक थाना में 135/25 प्राथमिकी दर्ज की गई है और जैसा कि अभी छात्रों के द्वारा बताया गया कि इनका एक साथी जो गंभीर रूप से घायल है, सर में भी चोट आई है और इलाजरत है, तो कांड अनुसंधान अंतर्गत है और उचित कार्रवाई उसमें की जाएगी। अभी हमारे द्वारा कॉलेज प्रशासन से भी बातचीत की गई है और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी आवश्यक अपने SOP बनाने के लिए उनको निर्देश दिया गया है। स्थानीय जो थाना प्रभारी, उनको निर्देश दिया गया कि यदि वो लोग पाए जाते हैं तो उनका गिरफ्तार करें, क्योंकि बताया गया है कि ICU में एडमिट है तो उससे काफी गंभीर जख्म है, तो हत्या के प्रयास में सत्य होने की संभावना है। 1 या 2 साल के बाद ये घटना हुई है और अचानक हुई है। मतलब वो हॉस्टल से निकल रहा था, उस पर आप CCTV फुटेज देखिएगा तो वैसे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से मारा गया है उसे। कॉलेज प्रशासन का क्या भूमिका है? कॉलेज प्रशासन अभी तक कुछ नहीं है, मुख्य दर्शक बना हुआ है और हम लोग जाते हैं उनके पास, वो बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं है। CCTV फुटेज देने के लिए भी वो तैयार नहीं, लेकिन हमने उन्हें बहुत सारे तरीके से निवेदन किया तो वो दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब वो छात्र घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं कॉलेज कैंपस में। और हाँ, कैंपस के साथ मिलने के लिए आई थी, क्या मामला? 12 सितंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में, जो कि एक शिक्षा का मंदिर है, उस परिसर में 2 छात्र के साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से व्यवहार होता है और उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। और उसके जो पीड़ित हैं वो आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वो ICU में भर्ती हैं, वेंटिलेटर पे हैं। उसमें से 2 छात्र में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हैं और दूसरी अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम इंजीनियरिंग कॉलेज के जो उनके सहयोगी सहपाठी हैं, उनके साथ वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय से मैं मिलने के लिए आई और उनसे हमने निवेदन किया है कि इस घटना की निष्पक्षता से जांच कराते हुए जो भी दोषी है, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे हो। क्योंकि कोई भी जो शिक्षा का मंदिर है, इंजीनियरिंग कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, ये कोई अपराध या फिर अपराध की पाठशाला नहीं है जहाँ पर कि कोई जाकर के तमंचे लहराएं या कहीं जाकर के लाठी रॉड से किसी को पर जानलेवा हमला करे। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें बताया है कि वो उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है, मेरे साथ साथ सभी विद्यार्थियों को जो हमारे साथ आए, कि इस पर त्वरित न्याय पुलिस करेगी और जल्द ही जो अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे।